हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए डेली मार्केट एनालिसिस के सीरीज़ के वीडियो में आज का वीडियो बनाते हैं। देखते हैं कि कल के दिन हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या मूव देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पता होगा, मेरा एक प्रीवियस एनालिसिस वीडियो है जिसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट एक नया हाई बनाएगा एंड अभी कोई मूड में नहीं है मार्केट की कोई डाउन मूव दिखाएगा, बिकॉज मार्केट में वैसे कोई गलत न्यूज़ है नहीं। ये जो बजट वाला न्यूज़ है, जो टैक्सेशन का न्यूज़ है, वो छोटे मोटे न्यूज़ होते हैं जो कि ये मेजर कॉरपोरेट हाउसेस को या फिर इंडस्ट्री को वैसे नहीं हिलाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम जाने ये बजट से कि कौन से सेक्टर्स अप मूव दे सकते हैं, जो कि मैंने, आप मेरा स्टॉक एनालिसिस का जो वीडियो सीरीज़ है वो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं एंड सेक्टर्स बताए हैं जिनमें कि आने वाले दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो हमने बजट को उसी तरीके से एनालाइज किया है, ना कि हम टैक्सेशन में पड़े, बिकॉज सी टैक्सेशन का हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर सरकार कुछ टैक्सेशन बना रही है तो वो देना पड़ेगा हमें, और इस ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मेरे को नहीं लगता ये कोई इम्पैक्ट डालेगा मार्केट में, कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कम होगा, एफएनओ में पार्टिसिपेशन कम होगा या स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन कम होगा। ये पार्टिसिपेशन कभी भी कम होने नहीं वाला है, ये रादर ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो हम देखेंगे, आज देखेंगे निफ्टी 50 में कल के दिन हमें क्या मूव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा पहले एनालाइज करें कि डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में ये कैसे बिहेव कर रहा है। सो मार्केट ने इधर एक हाई बनाया था ऑलमोस्ट 24,900 तक का, 24,840 के अराउंड हाई बना था। उसी को रिटेस्ट करके ये 24,834 के लेवल पर आकर रुका हुआ है निफ्टी। अभी के टाइम पे अगर देखें तो ये एक अच्छा मूव था, बिकॉज इस कैंडल में बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हुए होंगे, बिकॉज ये एक बेरिश एनगल्फिंग बनाया था, उसके बाद शॉर्ट ऑफ फॉलो बताया था इसने, बट ये सस्टेन नहीं किया एंड अगले दिन भी इसने लोगों को ट्रैप किया। तो उसी का नतीजा था कि ये एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया। सो ये था कि डेली टाइम फ्रेम में इसका बिहेवियर, कि इसने यहाँ पर ट्रैप किया एंड यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा लोगों का, एंड जिसके कारण से ये इतना अच्छा फियर्स मूव दिया है इसने। तो चलिए इसको देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है इसका। तो अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम में चलें तो हमें एक देखने को मिलता है कि वीकली टाइम फ्रेम में पहले इसने ट्रैप कैसे किया। पहले निफ्टी ने, सबने पढ़ा होगा, इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार पैटर्न, एक नेगेटिव पैटर्न होता है जो कि एक ट्रेंड के टॉप में फॉर्म होता है एंड जो बताता है कि आने वाले दिनों में हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। बट अगर आप देखें, इसमें लोगों ने अगर इसी के भरोसे यहाँ से लोगों ने इसके नीचे शॉर्ट किया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 24,600 का लेवल है जिसके नीचे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो वो सारे ट्रैप हुए, जिसके कारण ये इतना बड़ा विक बना एंड अच्छी खासी बाइंग आई टू द सेम लेवल। तो देखिए आजकल मतलब ना, आपको थोड़ा कॉशियस होके प्ले करना पड़ता है। ये जितने भी पैटर्न्स है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, यस दे आर वैलिड, बट ये कई बार आपको ट्रैप भी करते हैं। तो आपको कॉशियसली देखना पड़ेगा, कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा कि कैसे, अगर इसको मेरा ये शूटिंग स्टार है तो यूजुअली क्या होता है, इसके क्लोजिंग के नीचे मेरे को ट्रेड लेना है। अगर क्लोजिंग दे रहा है उसके नीचे ही मेरे को ट्रेड लेना है, लेकिन इसने क्या इसके नीचे क्लोजिंग दिया नहीं, बिकॉज हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कैंडल, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में ही इस क्लोजिंग का वेट करेंगे, ना कि डेली टाइम फ्रेम में अगर तोड़ दे वो उसमें घुस जाएंगे। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल एंड प्राइस एक्शन की बातें हैं। तो इसको आप पक्का ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कैंडल कोई फॉर्म कर रहा है, तो उसी टाइम फ्रेम में उसका कंफर्मेशन भी लेना है। विदाउट उसी टाइम में उसका कंफर्मेशन उसमें एंट्री नहीं करना है, भले ही वो जितने नीचे चले जाए, क्योंकि यूजुअली 90% टाइम आपको ये ट्रैप कर देगा मार्केट ऐसे ही। तो इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखिएगा। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम में
क्या कर रहा है निफ्टी। तो चलिए देखते हैं कल का हमारा ट्रेड प्लान कैसे रहेगा। तो अगर कल देखें तो निफ्टी ने एक अच्छा पैटर्न बनाकर यहाँ से निकला है, ये वाला पैटर्न बनाया है इसने एंड अच्छा ब्रेकआउट दिया है एंड ये अभी एक ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती है कि अगर ये कल के दिन, मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ, अगर कल के दिन ये फ्लैट खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो हम थोड़ा प्राइस एक्शन की एमर्ज होने का टाइम देंगे। हो सकता है कि ये इस लेवल पे आए, यहाँ पे एक इस लेवल पे एक सपोर्ट बनाए, फिर यहाँ से निकले तो फिर हमें 24,900 एंड 25,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, कार्ड डाल दूंगा यहाँ पे, आप पक्का चेक कर लीजिएगा कि क्यों 25,000 अचीव होगा या हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो अगर ये फ्लैट खुल के ऐसे बिहेव करता है तो फिर हम इसमें इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये कहीं फ्लैट खुलता है यहाँ एंड इधर ही सस्टेन करता है तो हम एक वेट करेंगे कि कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाए। प्राइस एक्शन बनाए एज इन की या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाए या तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाए, ऐसे कुछ अच्छा सा पैटर्न बनाकर फिर वो निकले तो फिर अपसाइड में हमें सेम 24,900 एंड 25,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर कल ये भी हो सकता है कि ये ऑलमोस्ट 24,900 के आसपास गैप अप खुले, बिकॉज बाइंग प्रेशर बहुत आया है, स्टॉप लॉसेस बहुत लोगों के हिट हुए हैं। तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली सुबह ही एक गैप अप ओपनिंग में ही मिल जाए। तो अगर ये 24,900 या 25,000 के आसपास खुलता है तो हम इसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि उधर कुछ प्राइस एक्शन बने, कि या तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बने जिसके बेसिस पे हम एक नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, एंड या फिर अगर पॉजिटिव बनता है, बिकॉज 25,000 लेवल एक राउंड लेवल है एंड इसको हैवीली डिफेंड करेंगे सेलर्स। तो मुझे नहीं लगता कि कल के दिन शायद 25,000 ब्रीच हो, मतलब हाँ 10-20-30 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बट ब्रीच का मतलब होता है कि 25,100 25,200 25,300 का लेवल अचीव करना। तो शायद वो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो पॉसिबल होगा। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बट इसको ब्रीच नहीं करेगा ये। सो कल हमारा गैप अप अगर होता है तो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि एज सच मेरे को लग रहा है कि शायद मोस्टली कल गैप अप होगा एंड उसके बाद शायद ये कुछ एक डाउन मूव में छोटा मोटा मूवमेंट दे सकता है। कल कोई मेजर मूव मेरे को नहीं लग रहा है आएगा, बिकॉज ऑलरेडी 2 दिन इसने अच्छा अपसाइड मूव दिया हुआ है। तो अभी ये गैप अप करके शायद साइडवेज जा सकता है, तो ये मोस्टली हम लोग अवॉइड करेंगे अगर ये अपसाइड गैप अप खुलता है तो। तीसरा कंडीशन है अगर ये गैप डाउन कहीं खुलता है तो। अगर गैप डाउन कहीं इसी लेवल पे खुलता है, अगर 24,780 या फिर 24,800 के लेवल पे गैप डाउन खुलता है तो सिमिलरली हम यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन का इंतज़ार करेंगे एंड सेम हम ट्रेड लेंगे, जो कि जिसका पहला टारगेट रहेगा 24,860 एंड 24,900 एंड इसको हम ट्रेल कर सकते हैं टिल 25,000। सो ये है गैप डाउन का। अगर बाय द वे क्या होता है कि ये इसी लेवल पे गैप डाउन खुल के फिर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हमारा टारगेट लगभग ये लेवल पे रहेगा, जो कि 24,650 का रहेगा। तो इस लेवल के लिए हम डाउनसाइड ट्रेड देख सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा अभी कि कोई डाउनसाइड मूव आएगा, बट हम तैयार रहेंगे कि डाउनसाइड के लिए भी हो तो हम ट्रेड कर सके, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सो ये था निफ्टी का जो ट्रेड प्लान। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है एंड उसमें क्या हमें कल के दिन मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी को चलिए पहले देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश है एज़ कंपेयर टू निफ्टी, एंड इसमें
अगर देखें तो ये एक मेजर कंसर्न है कि इसने एक टॉप पे हैंगिंग मैन पैटर्न ये बनाया है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, एंड उसका फॉलोअप भी आया है अच्छा खासा, एंड इसने इस रेंज को भी ब्रेक डाउन दिया है, एंड लगभग इस रेंज के पास अब वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली मूवमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कल के दिन ये भी एक अगर लेवल देखें तो मेजर जो बाइंग लेवल है यही है, इसी के ऊपर ही हमेशा से बाइंग आया। इसको पहली बार अटेम्प्ट किया गया, फेल हुआ, फिर दूसरी बार भी उधर ट्राई किया, तीसरी बार गया ऊपर गया, बट अगेन उसने सेम फिर उसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो इसमें मेरे को कहीं ज़्यादा थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे नेगेटिव साइड में लग रहा है। सो इसका अदर साइड क्या है कि इसके पास अभी स्पेस है मूव करने का। हो सकता है ये ऑल टाइम हाई जो है, एक बार ऑल टाइम हाई को ये शायद इस लेवल को, जो कि 53,600 का लेवल है, उसको टेस्ट कर सकता है। एंड इनफैक्ट इट विल ऑल्सो ट्राई कि 54,000 का जो राउंड लेवल है उसको भी एक बार टेस्ट करे। सो इसीलिए हम देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें निफ्टी से ज़्यादा प्ले करने का स्पेस है। तो प्रोबेबली कल शायद बैंक निफ्टी में हमें कुछ शायद अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ये चलिए देखते हैं अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्यों बनाया है? ये एक शॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार बोल सकते हैं आप। उसके बाद इंडिसाइसिव कैंडल रहा 2 वीक का, एंड उसके बाद सडन एक सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में, जो कि प्रीवियस जो लेवल था, सपोर्ट लेवल था, उसके आसपास कहीं उसने सपोर्ट लिया। तो इसमें वैसे कोई कन्विंसिंग नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन तो दिख नहीं रहा है। आने वाले दिनों में जो प्राइस एक्शन एमर्ज होगा, प्रोबेबली उससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कैसे ये मूव करेगा। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो अगर इसके पास देखें तो 2 लेवल हैं इसके पास प्ले करने के लिए। सो इसने क्या किया है मेजरली, ये जो एक ट्रेंड लाइन था, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया एंड एक अच्छा पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अभी इसके लिए इस लेवल पे बैठा हुआ है, जो कि वो भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। तो कल के दिन में हम देखेंगे अगर ये थोड़ा सा हल्का फुल्का गैप अप खुलता है और यहाँ पे कुछ ट्रेड टाइम स्पेंड करता है, तो प्रॉब्ली हम एक पॉजिटिव साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट रहेगा 52,000 एंड उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 52,400 का। तो ये दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव मूव आया तो वो 52,600 का जो लेवल है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, तो प्रीवियस हाई है और जो कि ऑल टाइम हाई है उसको रिटेस्ट कर सकता है। सो ये रहा इसका, अगर ये गैप थोड़ा हल्का गैप अप खुल के इस लेवल पे सस्टेन करता है तो अगर देखते हैं कि अगर ये यहीं कहीं फ्लैट खुलता है, तो हम इंतज़ार करेंगे टिल द टाइम ये इस लेवल को ब्रीच ना कर दे। 51,600 को जब तक ये ब्रीच करके ऊपर नहीं जाता, तब तक हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे नहीं। एंड नेगेटिव साइड के लिए, सिंस ये यहाँ से बाइंग आया था, एंड मैं मोस्टली कंसिडर करूँगा अगर मेरे को नेगेटिव ट्रेड लेना है तो मैं कहीं इस लेवल के नीचे ही इसको जाने दूंगा, तभी मैं कुछ एक पोजिशनल नेगेटिव बनाने का सोचूंगा इसमें। सो नेगेटिव इसके लिए प्ले करने के लिए, बिकॉज देखिए मल्टीपल सपोर्ट जोन है इसके पास इस इलाके में, तो शायद ये थोड़ा सा अगर नीचे मूव भी करता है तो प्रीमियम में हमें शायद इतना बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, तो यूजुअली हम इसको अवॉइड करेंगे। सो इसका दूसरा कंडीशन है कि से सपोज ये यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो अगर गैप डाउन खुलता है तो हम एक प्राइस एक्शन एमर्ज होने का वेट करेंगे, एंड सेम इसी लेवल पे
इस लेवल का जो ये यहीं से सेलिंग आया था, तो 51,000 का जो लेवल है उसके ऊपर ही हम, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर लॉन्ग जाएंगे। अगर इसके नीचे, अगर इसका थर्ड जो पॉसिबिलिटी है अगर हम देखें, नीचे तरफ इसके ज़्यादा चांसेस है नहीं मूव करने के, बिकॉज ये एक जो इस लेवल से जहाँ से इसने लिया है उसके आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेवल 50,000 तक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी शायद ये नीचे जाएगा। एंड शायद हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये कल एक बार ऑल टाइम हाई को अपना टेस्ट करे। लेकिन फिर भी अगर नीचे जाएगा तो हमारा वही एक्शन प्लान रहेगा सेम, कि हम इसके नीचे ही 50,600 या फिर 51,000 के नीचे, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे जाएगा तभी हम एक प्लान करेंगे। सो पहला टारगेट रहेगा 50,600 का, उसके बाद 50,400, उसके बाद 50,000 का टारगेट रहेगा डाउन साइड में। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। चलिए देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या चल रहा है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही उसने पैटर्न बनाया है। तो अगर मैं इसको आपको ले चलता हूँ पहले डेली टाइम फ्रेम में, तो सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही पैटर्न बनाया है, बट क्या है कि इसमें इसने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है। इसने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया और उसके नीचे ही उसने अपना मूवमेंट ख़त्म कर दिया है। तो इसमें भी देखने को रहेगा इंटरेस्टिंग कि ये एक बार इसके ऊपर चले जाता है उसके बाद ही कुछ हम प्लान कर सकते हैं। तो कल के दिन हम यूजुअली अवॉइड करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा है कि कल इनमें कोई मेजर मूव आएगा। हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे कल ध्यान देंगे और देखेंगे कि अगर उसमें कुछ ट्रेड बनता है तो। सो ये था आज का एनालिसिस वीडियो। तो हम सोच रहे हैं कि आपको कल एक अच्छा मूव मिल जाए बैंक निफ्टी में एंड आप अपना डे ग्रीन में क्लोज करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पक्का प्रेस कीजिएगा, सो दैट कि आपको मेरे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड मैं ऐसे ही आपको एजुकेट करते रहूँगा प्राइस एक्शन के बारे में एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो कि साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।